की भागवत कथा पूर्ण हुई और जैसे ही 7 दिन की भागवत कथा पूर्ण हुई, महाराज परीक्षित का कल्याण हो, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। दिव्य विमान आया और उस दिव्य विमान में बैठ करके महाराज परीक्षित भगवान के परम धाम को जाने लगे। अब ये सब देख करके देवता आश्चर्य में पड़ गए। भला भागवत कथा को सुन के कोई मोक्ष कैसे पा सकता है? उन्हें संदेह हो गया और जब संदेह हुआ तो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी भी ये सुन के आश्चर्य लगा कि भला भागवत की कथा को सुन के कोई मोक्ष कैसे पा सकता है? ब्रह्मा जी बड़ी ग्लानि भई और गए सबसे लोग में तराजू बांध लिया। तराजू एक पलड़े पर भागवत जी को रखा, दूसरे पलड़े पर समस्त ग्रंथों को रख दिया। वेद पुराण उपनिषद शास्त्र तंत्र मंत्र सब रख दिया और भागवत के उस महापुराण से स्वयं भगवान प्रकट हो गए। बोल बोल भगवान की जय। भगवान प्रकट हुए और कहने लगे ब्रह्मा जी, तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरि। ये भागवत जो है कोई पुस्तक नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं, कोई शास्त्र नहीं, ये तो स्वयं साक्षात भगवान है। जैसे सतयुग में भगवान भक्त कल्याण करने आते थे, जैसे त्रेता में राम अवतार बन आए, द्वापर में कृष्ण रूप में आए, वैसे ही इस कलयुग में भी भगवान भागवत में विराजमान है। भागवत के रूप में आकर भगवान भक्तों का कल्याण करे। ये कोई पुस्तक नहीं, साक्षात हमारे प्रभु श्री नारायण जो कर्ण के माध्यम से हमारे हृदय में जाकर विराजमान हो जाते हैं। जब कथा की हमारे कानों में जाती है तो हमारे हृदय तक जाती है और हृदय को स्वच्छ करके प्रभु हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं और अपने भक्तों का कल्याण करते हैं।